Hello everyone. In this lecture, we'll study about multi-stage graph and we will explore the algorithm for the single source shortest path using backward approach. Okay. तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पूरा कैलकुलेशन करा बैकवर्ड अप्रोच को लगाकर मल्टी स्टेज ग्राफ में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करा, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करा. Okay, so in this lecture we will write the complete algorithm for this. Fine. So we start with the algorithm B graph. G K N P चार पैरामीटर्स जो हैं वो लेकर चल रहे हैं. G stands for the graph. Okay, VE G VE. Okay, and K stands for the stages जिसमें एक ग्राफ डिवाइडेड है. N is the number of vertices and we are having P as a path from 1 to K. Okay, then हाउ वी स्टार्ट. हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका सोर्स वाला वर्टेक्स है, क्योंकि बैकवर्ड अप्रोच है तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो आपका जो सोर्स वाला वर्टेक्स है उसकी कॉस्ट हम क्या असाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं 0. ये रहा आपके सामने ग्राफ. और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, हम फॉरवर्ड मूव करने वाले हैं तो इसकी जो वेट है हम क्या असाइन कर देंगे, 0 असाइन कर देंगे. इसको करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, फॉर j इक्वल टू 2 to n डू, हम एक लूप चला रहे हैं और हम एक्सप्लोर करते चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेजेस का कौन सा वर्टेक्स जो है. सबकी पहले तो हम मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे. ओके, एंड देन फिर जो है उसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं. तो फॉर j इक्वल टू 2 to n व्हाट वी हैव टू डू, लेट r बी अ वर्टेक्स सच दैट rj बी एन एज ऑफ g एंड b कॉस्ट r प्लस c rj इज मिनिमम. अब ये r क्या है, j क्या है, क्या बताना चाह रहा है. लेट r बी अ वर्टेक्स सच दैट व्हाट वी हैव टू डू. जैसा कि मैंने आपसे बोला कि क्या करने वाले हैं हम, वी विल मूव फॉरवर्ड मूव करेंगे. अब हमें जैसे इसकी कॉस्ट निकालना है तो व्हाट वी विल से दैट r जो है हम इसको बोल देंगे, j जो है हम इसको बोल देंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, b कॉस्ट ऑफ दिस वर्टेक्स. ओके, r क्या लिखा है हमने, b कॉस्ट r प्लस c r j, यानी कि इसकी कॉस्ट प्लस द वेट ऑफ द एज कनेक्टिंग टू दिस. ओके, फ्रॉम r टू j. ओके, तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाने वाले हैं एंड विच इज होपफुली टू बी मिनिमम. यानी कि मान लीजिए वी आर हैविंग मेनी कनेक्शंस, जैसे कि आप 6 वर्टेक्स लेकर चलिए तो 6 को 2 भी कनेक्ट कर रहा है, 3 भी कनेक्ट कर रहा है. तो इन दोनों का हम कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने का जो भी मिनिमम आ रहा होगा तो हम उसके हिसाब से उसका जो है वेट या कॉस्ट असाइन कर देंगे. ओके, तो यही फॉर्मूला है, बी कॉस्ट आर प्लस सी आर जे इज मिनिमम. यहां पर हमने बी कॉस्ट जे इज इक्वल टू बी कॉस्ट आर प्लस सी आर जे, ये हमने क्या करी है यहां पर कैलकुलेट करी है. देन जिस भी वर्टेक्स के कारण ये कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी उसकी वैल्यू हम डी जे के अंदर क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे. डी जे इक्वल टू आर, जो भी वर्टेक्स आर रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो. ये करने के बाद जब हम सारी कॉस्ट निकाल लेंगे वर्टाइसेस का, देन वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रेस द पाथ. अब पाथ ट्रेस करने के लिए जैसा मैंने बोला आपसे, P1 इक्वल टू 1 एंड Pk इक्वल टू n. ठीक है, और ये P क्या बता रहा है, पाथ हमें निकालना है. ये स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेगा 1 से k स्टेजेस के अंदर कौन सा वर्टेक्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसको. अब P1 क्योंकि हमने बोला कि भाई सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, एक ही सोर्स है, एक ही डेस्टिनेशन है, तो P1 ये तो 1 आएगा ही आएगा. एक तो आपकी एंट्री हो गई और एक यहां पर 12 है, एक एंट्री ये हो गई, यानी ये दोनों वर्टाइसेस तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेंगे. अब इंटरमीडिएट जो भी सेट ऑफ वर्टाइसेस है उसमें से कौन सा लेना है उसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो हमने भी इनिशियली क्या असाइन कर दिया, P1 इक्वल टू 1 कर दिया, Pk इक्वल टू k मींस द स्टेजेस, उसमें का जो लास्ट वाला वर्टेक्स है nth वाला वर्टेक्स उसको हमने असाइन कर दिया. नाउ वी जस्ट परफॉर्म द कैलकुलेशंस हियर. कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, फॉर j इक्वल टू k माइनस 1 to 2, दैट मीन्स हम रिवर्स बैकवर्ड अप्रोच है ये. कैलकुलेशन हमारी फॉरवर्ड हो गई, यानी कॉस्ट हमने सारे वर्टाइसेस के फॉरवर्ड चल के निकाल लिए. और अब जब हमें पाथ ट्रेस करना है तो हमें रिवर्स ऑर्डर में घूमना पड़ेगा. तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, j इक्वल टू k माइनस 1 to 2, यानी कि ये जो है 5 स्टेज ग्राफ मैंने आपके सामने लिया है, दैट मीन्स 4 to 2 जो है वो कैलकुलेशन होगी. 4 to 2 में कौन कौन से वर्टाइसेस आएंगे वो कैलकुलेट करे जाएंगे. और कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, pj इक्वल टू डी पी जे प्लस 1, यानी कि जो भी वर्टेक्स हमने ऊपर एक्सप्लोर करे हैं मिनिमम कॉस्ट के थ्रू, जो भी नियरेस्ट आ रहे थे, उनकी एंट्री जो है हम यहां पर इसके अंदर पुटअप करेंगे. वो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं. ओके, सी एज वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वी हैव टेकन दिस ग्राफ and we have already calculated the values.
तो जो वैल्यूज आ रही थी आपकी वो कुछ इस प्रकार से आ रही थी. कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स इज 0. द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग वर्टाइसेस, ओके, दैट्स कमिंग टू बी, हम प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं. मैंने क्या करा है, यहाँ दो डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. एक तो आपका कॉस्ट का डेटा स्ट्रक्चर बनाया है और एक मैंने डी वो पैरामीटर लिया है जो कि उस वर्टेक्स के पास है, जिससे उसे मिनिमम जो है कॉस्ट मिल रही है. ओके, तो 2 यदि हम वर्टेक्स लेते हैं, इसकी कॉस्ट इतनी आई है और ये जो कॉस्ट आई है वो किस वर्टेक्स के कारण आई है, जो कि उसके नियरेस्ट है, मिनिमम है, वो है 1. ओके, ये हम कैलकुलेशन प्रीवियस लेक्चर में पूरा कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, उन सारी वैल्यूज की एंट्री कर रहे हैं. तो सबकी कॉस्ट मैंने जो है वो यहां पर लिख दी है. एंड जिन जिन वर्टाइसेस 2 जो है मिनिमम वेट 1 के कारण आ रहा था, 3 का 1 के कारण आ रहा, 4 का 1 के कारण आ रहा, 5 का 1 के कारण आ रहा, तो मैंने यहाँ वैल्यूज लिख दी. फिर जो आपका 9 है वो भी 3 के कारण, 6 वर्टेक्स का 9 वेट आ रहा था, वो भी कॉस्ट आ रही थी, वो भी 3 के कारण आ रही. तो 7 की 2, 8 की 2, 9 की 7, 10 की 6, 11 की जो 8 है और 12 की जो है वो क्या है, 10 है. ओके, इनके कारण ये सब हो रहा था. फाइन, तो दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स हमने इस तरीके से कंप्लीट करे. अब हमें क्या निकालना है कि पाथ कैसे बनेगा. तो पाथ बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, विल यूज द लूप फ्रॉम k -1 to 2, यानी 5 स्टेज ग्राफ है, k = 5 है, k -1 यानी 4 to 2 हमें चलना है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री जो है पुटअप करते हैं. इनिशियली हमने एक डेटा स्ट्रक्चर और बनाया है और इस डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या करा है, 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है. पहला और लास्ट वाला वर्टेक्स हमें पता है कि क्या होगा, 1 और 2. इंटरमीडिएट हमें निकालना है, मैंने एंट्री ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करिए. ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. पी जे यानी कि 4 इज इक्वल टू डी पी जे प्लस 1. ओके, यानी 4 + 1, P4 + 1. okay, and that is coming to be D P4 + 1, that means P5. P5, what is this, D? I think we have to write like this, D5 P5, it's coming to be P5. P5 आपका कितना है, 12, तो D12. ओके, क्योंकि P5 आपका कितना था, ये आपका P वाला पाथ वाला जो है वो हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाया. P5 की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 है, तो D12. अब D12 की बात करें तो वी आर हैविंग D12, ये D वाला डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें 12th वाली एंट्री देख लें, वो आ रही कितनी, 10. तो हमने क्या करा है, तो P4 की जगह 10 जो है वो यहां पर लोकेट कर दिया. ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, असाइन कर दी. ओके, अब ये हो गया, फिर से रिड्यूस हुआ. अब J की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो J की वैल्यू 3 हो गई है, तो P3 इज इक्वल टू डी पी जे प्लस 1 यानी P4. ठीक है, तो डी P4 कितना है, 10, D10, D10, ये रहा 10, ये रहा D, ये कितनी आ रही है, D10, इट्स कमिंग टू बी हाउ मच, 6. तो हमने क्या कर दिया, P3 में 6 वैल्यू असाइन कर दी. फिर से J रिड्यूस हो गया, अब J2 हो गया, तो P J यानी P2 इज इक्वल टू D P3. ठीक है, यानी J + 1 है ना, तो P3 कितना है आपका, 6, तो D6, और D6 कितना है, दैट इज कमिंग टू बी 3, तो P2 क्या हो गया, 3. ओके, और P1 तो निकला ही हुआ है 1, तो हमें 3, 6 एंड 10 इस तरीके से जो है ये पाथ मिल रहा है. तो इसको हम बना लेते हैं एक बार. वी स्टार्टेड विद वर्टेक्स 1 से हमें जाना है 3 पर, और 3 से हमें जाना है 6 पर. ओके, 6 से जाना है हमें 10 पर, और 10 से हमें मिल जाएगा 12. तो ये आपका जो है पाथ आ गया. ओके, और इसका यदि हम वेट बता दें तो 1 से 3 का जो वेट है दैट इज कमिंग टू बी 7. 3 से 6 का जो वेट है, 3 to 6 वेट इज 2. ओके, 6 से 10 का जो वेट है दैट इज 5. ओके, और 10 से 12 का जो वेट है दैट इज 2. तो टोटल हम वेट देख लेते हैं, 7 + 2 इज 9, + 5 इज 14, + 2 इज 16. तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई, 16, और पाथ क्या आ रहा है, 1, 3, 6, 10 एंड 12. अब हम देखें प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैलकुलेट जो करा था पाथ, वो पाथ आपको इससे डिफरेंट मिल रहा था. ओके, तो वो पाथ आपको मिल रहा था दैट इज 1 to
7, 10 एंड 12 ये मिल रहा था, और यहां आपको मिल रहा है 1, 3, 6, 10 एंड 12। ओके, बट जो कॉस्ट है आप देखें वहां भी 16 आ रही थी और यहां भी 16 आ रही थी। ओके, सो यू मे हैव टू डिफरेंट शॉर्टेस्ट पाथ बट द कॉस्ट ऑफ देम आर सेम। सो कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो वर्टाइसेस हैं कहीं से भी मूव करते हुए सोर्स से सिंक तक पहुंच जाएं, कॉस्ट आपकी मिनिमम आ रही है, यानी आपको ट्रेवर्स टोटल फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो है मिलने वाला है। ओके, सो वी मे हैव टू पाथ्स फॉर द सेम प्रॉब्लम एंड बोथ विल बी शॉर्टेस्ट। वाई? दोनों की कॉस्ट जो होगी वो सेम आएगी। फाइन। अब यदि हम इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लें, सो एज वी हैव अंडरस्टूड दैट कि मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट फॉर एवरी एज एग्जैक्टली वंस। हर एक एज को हमको पहली बार मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। आप एल्गोरिथम के अंदर देख सकते हैं ये जो हमने कैलकुलेशन करा था, ओके, यहां यही हो रहा था, वी आर मिनिमाइजिंग मिनिमम कैलकुलेस जो है वो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, हर एक एज की कर रहे थे, छोड़ा हमने किसी को भी नहीं है। तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ ई आनी चाहिए। डेफिनेटली हर एक एज की निकाल रहे हैं हम, तो जितनी एज होगी उन सबकी आप कॉस्ट कैलकुलेट करो तो बिग ऑफ ई आनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो जाती है, हम वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस में यदि आपका ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, जो कि हम फॉरवर्ड अप्रोच के अंदर भी जो है बता चुके हैं, यदि आपका कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या है? कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये होता है कि ग्राफ के जितने भी वर्टाइसेस हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स हम यदि ऐसा लेकर चलें तो ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो जितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं उनके सबके बीच में जो है कनेक्शंस होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट ग्राफ। और कंप्लीट ग्राफ में एजेस जो होती है उनकी वैल्यू होती है e इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। ओके, तो e इज इक्वल टू n स्क्वायर, नियरली इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऐसे सिचुएशन में यू विल हैविंग अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n स्क्वायर। फाइन। तो या तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ई होगी, और यदि आपका कंप्लीट ग्राफ होगा तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर होगी। फाइन। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द time complexity of multi-stage graph, single source shortest path, backward approach. So that's all for this lecture. Thanks.